जनपद बरेली के तहसील फरीदपुर में युवा तरुणाई ने मॉक सांसद के माध्यम से दी आपातकाल को आवाज। 250 से अधिक युवाओं ने लिया हिस्सा। भारतीय लोकतंत्र पर लगे काले धब्बे 1975 के आपातकाल को याद करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक भव्य मॉक संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन का उद्देश्य आपातकाल की तानाशाही और लोकतंत्र के हनन से पीढ़ी को अवगत कराना था। इस विशेष कार्यक्रम में बरेली मंडल के चारों जिलों बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर से आए करीब 250 युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 90 युवाओं को मॉक संसद में भाग लेने का अवसर मिला। हर प्रतिभागी को 90 सेकेंड में आपातकाल के खिलाफ अपने विचार संसद की शैली में प्रस्तुत करने थे। कार्यक्रम की कार्यवाही वास्तविक लोकसभा की तर्ज पर संचालित की गई, जिसमें बरेली के सांसद छत्रपाल गंगवार ने लोकसभा स्पीकर की भूमिका निभाई तथा भाजपा जिला प्रभारी देवेंद्र चौधरी डिप्टी स्पीकर रहे। मॉक संसद को 4 सत्रों में आयोजित किया गया, जिसमें पहले सत्र में रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी द्वारा कैसे संसद की कार्रवाई होगी ये बताया। बाकी दोनों सत्रों में प्रतिभागियों द्वारा वक्तव्य प्रस्तुत किए गए और चौथे सत्र में पुरस्कार वितरण हुआ। प्रतिभागियों के मूल्यांकन हेतु जज के रूप में जगतपाल सिंह चौहान और गोविंद दीक्षित को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के समापन सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और युवाओं को लोकतंत्र की रक्षा हेतु सजग रहने का संदेश दिया। उनके साथ विधायक श्याम बिहारी लाल भी मंच पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों शुभांकर मिश्रा, लवी, देवेश पाठक और राधे गुर्जर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आपातकाल के दौर में लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोकतंत्र सेनानी वीरेंद्र अटल सहित अन्य वरिष्ठ जनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में संयोजक क्षेत्रीय महामंत्री रुद्र लक्ष्मीकांत अवस्थी के निर्देशन में आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह ने की। एशियन मीडिया के लिए अनूप तिवारी की रिपोर्ट। भी विरोध किया और आज भी विरोध जारी है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपातकाल को याद करती है और इस तरीके की बर्बर कार्रवाई की निंदा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस मॉक संसद में सांसद बनने का अवसर दिया है, अभी मॉक संसद में दिया है और हमारे सामने बैठे हुए लोगों के भाग्य का किसी को पता नहीं है कब हम में से कितने लोग विधायक और सांसद बन जाएंगे, ये किसी को पता नहीं। लेकिन निरंतर हमको इस क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और ये निश्चित है जो ईमानदारी से इस क्षेत्र में काम करता है, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को आगे ले जाने का काम करता है, उसको अवसर जरूर ईश्वर देता है। ये आज युवा मोर्चा ने आपको अवसर दिया है और निश्चित रूप से मैं हमेशा कहता हूं युवाओं को अपने इतिहास को जरूर पढ़ना चाहिए। अभी मुझसे पहले सौरभ जी ने बताया कि एक 2024 में एक फॉल्स परसेप्शन इस देश में बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के बारे में। हम युवा मोर्चा में काम करते हैं, हम राजनीति में काम कर रहे हैं। हमको हर चीज को पढ़ना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम सफल राजनीतिक बन पाएंगे। मैं कई कार्यक्रमों में जब जाता हूं, मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के इतिहास विकास के बारे में। हमारे कार्यकर्ताओं को 50% मालूम नहीं होता। ये बड़ा दुर्भाग्य है इसलिए। लेकिन राजनीति में काम करने वाले को अपनी ही पार्टी के बारे में नहीं, सभी पार्टियों के बारे में अध्ययन करना चाहिए। कांग्रेस का संस्थापक अध्यक्ष कौन था, भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष कौन था, जितनी भी देश में पार्टी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई और सैकड़ों वर्ष के बाद ये देश स्वतंत्र हुआ और हमारी पुरानी पीढ़ी को आजादी की कीमत मालूम है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यात्राएं भी देखी थी,
और हिंदुस्तान को आजाद होते देखा। नई पीढ़ी को उस आजादी के बारे में बताया ही जा रहा था। तब तक 1975 में जब हमारी लोकतंत्र बहुत ज्यादा सशक्त नहीं हुआ था, लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए 25 वर्ष बहुत नहीं होते, पीढ़ियां गुजर जाती हैं। वर्षों तक अमेरिका में और रशिया में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। विश्व महिला दिवस बनने के बाद रशिया में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, हिंदुस्तान में पहले दिन से। मैं उस शाहजहांपुर का नेतृत्व करता हूं, जिस शाहजहांपुर ने बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी दिए। जंग आजादी में अपनी जान को कुर्बान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वृद्ध नहीं युवा थे। मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाने वाले ठाकुर रोशन सिंह वृद्ध नहीं युवा थे। और सबसे कम उम्र में अपने देश के लिए फांसी को फंदा चूमने वाले अशफाकुल्लाह वृद्ध नहीं युवा थे। मैं उसी